Assalamu alaikum. Welcome back to my channel with a new video. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम इसकी डिटेल में मैं आपको इसका डेफिनेशन, इसकी स्ट्रक्चर और इसका जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इसका मतलब जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म का मतलब होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक कोई नेटवर्क होता है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले हम इसके अक्रेंस को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ पे जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होता। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाए तो अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिछले दो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इन डिटेल जब हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया और उसके अलावा प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से दोनों से जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमें दिया गया है बुक में, मैंने वैसे बताया। मैंने पहले भी बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जैसे शुरू में मैंने इसका मतलब बताया कि ये नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज़ का है? नेटवर्क ऑफ चैनल है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप इसको ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकते। तो अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी कि ये चैनल्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। These channels are often continuous with the plasma membrane and also appear in contact with the nuclear membrane। यानी कि ये चैनल्स बाज़ औक़ात ऑफन कंटिन्यूस यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके अलावा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कॉन्टैक्ट करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल है जो साइटोप्लाज्म से एक्सटेंड करता है और उसके बाद इसकी कंटिन्यूशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होती है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सिस्टर्नी का। अब सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी इज अ मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर मैंने साइड पर सिस्टर्नी की डायग्राम भी बना दी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि सिस्टर्नी क्या है कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेपरेट करता है, ठीक है जी। ये थी इसके अक्रेंस डेफिनेशन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की तरफ आ जाएँ। तो मॉर्फोलॉजिकली हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो इसकी दो फॉर्म्स बनती हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है राइबोसोम्स। हम जानते हैं कि राइबोसोम्स का फंक्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम्स होते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम्स नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब किसी भी ऑर्गेनेली में अगर राइबोसोम्स मौजूद होंगे तो उसका फंक्शन हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अब प्रोटीन सिंथेसिस है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी तो वो प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या तो स्टोर हो जाएगी और या फिर वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन ये भी है, दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल। यानी कि ये हमारी बॉडी में जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है और ये हमारी बॉडी में इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मसल्स, नर्व इम्पल्स वगैरह जो नर्व्स हैं उनकी ट्रांसमिशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमें प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन्ड। यानी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। जो है इसके ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इसकी शेप मेंटेन रहती है।
ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। ये डायग्राम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ये हमारे पास ये न्यूक्लियर इन्वेलप है और ये जो आपको स्मॉल पोर्स नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो बाकी ट्यूब्यूल्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स है, बिकॉज हम जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते। इसके अलावा ये सिस्टर्नल स्पेस सिस्टर्नी है जिसका मैंने आपको बताया कि ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को सेपरेट कर देती है और ये सिस्टर्नल स्पेस है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जो कि इन चैनल्स को एक्सटेंड आउट करने में हेल्प करता है, यानी कि ये चैनल इस न्यूक्लियस से सारे एक्सटेंड आउट हो जाते हैं और इनके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स बन जाती हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन था सारा कुछ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मेजरली इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। अगर आपको इस डेफिनेशन या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में से कुछ भी आते हैं तो इसके साथ डायग्राम बनाना मस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सिस्टर्नी का, जिसकी डेफिनेशन और डायग्राम मैंने आपको दिखा दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।